please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के बवाना में हुए अग्निकांड की आग अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हो पाई है, लेकिन सियासत जरूर अपने चरम पर पहुंच गई है। उत्तरी दिल्ली के मेयर प्रीति अग्रवाल कल ही कैमरे पर कहते हुए दिखी गई थी कि ये फैक्ट्री का लाइसेंस एमसीडी के इलाके का है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं बोलना। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही अब प्रीति अग्रवाल ने अपने इस बयान को ही झूठा करार दे दिया है। इतना ही नहीं, प्रीति अग्रवाल ने इसे आम आदमी पार्टी की साजिश करार देते हुए अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही बवाना अग्निकांड के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, मेरा विद्या इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इस फैक्ट्री की हाँ, मेरा विद्या हाँ, मेरा प्रीति अग्रवाल का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कैमरे के सामने फुसफुसाते हुए कैद हो गईं। उसमें अगर मैं कहीं पर गई हूँ, किसी एरिया में गई हूँ, तो मुझे अपने साथी कार्यकर्ताओं से ये तो पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जगह किसकी है, या उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी और फीडबैक तो लेना ही पड़ेगा। वही फीडबैक मैंने लिया था और साथ में मेरा ध्येय ये भी था कि क्योंकि ये इतनी दर्दनाक सिचुएशन है तो इसमें अभी कुछ भी ना बोला जाए, सिर्फ यही हम कहें कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लेकिन एक सच्चाई भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया है ये DSIDC का है और कंफर्मिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और यही वो बयान है जिसके बाद प्रीति अग्रवाल सवालों के घेरे में घिर चुकी हैं। और इसमें जो बात है कि साफ तौर पर कैमरे के सामने ये बोलती हुई पकड़ी गई हैं कि इसका लाइसेंस इनके पास नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलने से बचते रहें। प्रीति अग्रवाल का वीडियो सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा की मेयर प्रीति अग्रवाल की जुबान से ही पता चल जाती है। खुद कैमरे पे भाजपा की मेयर प्रीति अग्रवाल कान में अपने पड़ोसी को बता रही हैं कि इस बारे में कुछ कहना मत, इसकी लाइसेंसिंग एमसीडी के पास आती है, हमारे पास आती है। तो इसके अंदर तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया कि खुद भाजपा की मेयर कानाफूसी करती हुई कैमरे पे पकड़ी गई हैं कि उनकी गलती है, इसलिए इस पे बीजेपी को चुप रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि इसके अंदर अधिकारियों के ऊपर, और छोटे अधिकारियों के ऊपर नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सरकार के अंडर आता है, सरकार की उस पर नजर होनी चाहिए, सरकार के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय उन्होंने अपने जवाबदेही उनकी खत्म नहीं होती। यहाँ पर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। और स्वाति जय हिंद जी ने, स्वाति मालीवाल जी ने अभी सवाल उठाए हैं सत्येंद्र जैन जी पर कि 50,000 यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वो बिना सिस्टम की मिलीभगत के नहीं चल सकती। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री भी है, पटाखे भी बन रहे हैं, लाइसेंस भी गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। तो लाइसेंस वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सभी अधिकारियों को जिनके नाक के नीचे चल रहा था, और मेरे को लगता है 17 मौतों के बाद अगर कोई मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये समय नहीं है। हाँ, मेरा विद्या इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इस फैक्ट्री की हाँ, मेरा विद्या इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इस फैक्ट्री की हाँ, मेरा विद्या इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इस फैक्ट्री की सर अभी हम रेस्क्यू में लगे हुए हैं, किसी को भी यहाँ पे आना उचित नहीं है। मैं रात को 11:30-12 बजे गया हूँ वहाँ पर, जब सारा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो उस टाइम में तो मुझे लगता है नेताओं को जिस टाइम रेस्क्यू चल रहा है उस टाइम नहीं जाना चाहिए। मुझे यहाँ तक भी पता लगा वहाँ पे नारेबाजी की इन लोगों ने जाके। बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, गलत है। और यही वो वीडियो क्लिप है जिसमें प्रीति अग्रवाल ये कहती हुई पकड़ी गई कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस हमारे पास नहीं है और इसलिए इस मामले में कुछ भी बोलने से बचें। और अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रीति अग्रवाल साफ तौर पर कैमरे में बोल रही हैं कि लाइसेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए कुछ भी ना कहें, और उसके बाद वो अपने ही बयान से मुकर गई हैं, तो ये सब जो पूरे जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो आम जनता की जो सुरक्षा है वो हाशिए पर है।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि राजनीति अपने जगह है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का भी यही कहना है कि जो मनोज जैन जो पकड़ा गया है उसने बताया कि वो यहाँ कोल्ड क्रैकर, मतलब कि शादी ब्याह में जो पटाखे यूज़ करते हैं, हल्के पटाखे होते हैं, उसको बनाते थे, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या इस तरह के पटाखों के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत होती है कि नहीं। दूसरी तरफ अभी भी ऐसे कई लोग यहाँ भटक रहे हैं जिनके परिवार वाले अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। सर एक बात बताइए कि आपकी महिला वाइफ कब से यहाँ गायब है? 2 दिन से। तो कब से काम कर रही है यहाँ पर? ये काम 2 रोज से कर रही थी, हम कल से हम भर रहे हैं, हमें कोई मिली नहीं। ये बताइए कि कहीं बताया था फैक्ट्री किस चीज़ की है? ये इसमें कहना ये रंग की बताए थे, रंग इसमें पैक होगा। पर काम होता क्या था यहाँ पे? काम इसमें खाने हमका पटाखे का काम होता था, पटाखे का। तो आपने अपनी वाइफ को कहाँ कहाँ ढूंढा अभी तक? फूड में ढूंढा, फूड में मैंने देखा, पहचान लिया, तब से हम लोगों को दिखाई नहीं दी। तो ये है, इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी वाइफ को या अपने परिजन को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो 17 लोगों की मौत हुई है, उनकी शरीर इतने ज़्यादा झुलस गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने हालांकि अभी तक 7 बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें से 65 साल की महिला है और दूसरी तरफ एक 18 साल की लड़की भी इसमें है और तीसरे एक गर्भवती महिला भी पाई गई थी। तो समझ सकते हैं कि फैक्ट्री की कार्यशैली भी किस स्तर पर थी, जहां वर्करों को रखने से पहले उनके किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं की जा सकती, क्योंकि 65 साल की महिला किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती है। रूल है, ये लेबर लॉ है कि 65 साल की महिला किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती है। जी अभिषेक, इसका जो फैक्ट्री का मालिक है मनोज जैन और वो पुलिस की गिरफ्त में है, इसके अलावा एक और मालिक है वो अभी तक फरार है। तो मनोज जैन से अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? और ये पूरी जो घटना है इसको हम पूरी तफ्तीश के साथ आपके साथ बताना चाहेंगे कि दिल्ली के बवाना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी, जिसमें 17 परिवारों बेघर हो गए। परिवारों में मातम है। फैक्ट्री की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस अग्निकांड में खोया है उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी ने अपनी मां को खोया है तो किसी ने अपने भाई को। इस हादसे में मारे गए 17 लोगों में 10 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे के शिकार 7 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक पूछताछ में पता चला है कि मनोज होली और स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले क्रैकर्स पैक करवाता था। यह है कि इसी महीने के तकरीबन 15 दिन पहले उस प्रेमाइस को किराए पर लेकर शायद किसी दूसरे काम के नाम पे किराए पे लिया और उसमें ये काम वहाँ हो रहा था, तो जिसके कारण ये हादसा हुआ। बाकी और क्या फैक्टर्स थे और डिटेल्स में तमाम सिचुएशन को इन न्यूएंसेस के साथ टोटलिटी में, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बाकी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन दिल्ली पुलिस ने ले लिए हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हुए भीषण हादसे में यहाँ मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं। इनकी जो है मौसी जो है उस हादसे की में शिकार हुई हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अख्तर जी, ये बताएं कि जो आपकी खाला है, मौसी हैं, वो कितने बजे घर से निकली थी काम करने के लिए? सुबह 9:45 बजे। क्या उम्र होगी उनकी? ऐसी 50 के आसपास। कितने महीनों या सालों से वो काम कर रही थी? काफ़ी टाइम से कर रही थी, कंफर्म टाइम नहीं बता सकते, मजदूर आदमी। क्या काम हो रहा था अंदर वहाँ? अंदर जी बताती थी दाने का काम होता है कि दाना बनता है उसमें, मगर खिलौने, मगर फिर बाद में उसमें क्या नाम है, जब ब्लास्ट हुआ तो पता लगा उसमें बम वगैरह बनते थे। तो और परिवार, अच्छा आतिशबाजी का। अच्छा ये बताएं कि परिवार में और कौन कौन था? उनके एक भाई है मेरा छोटा, और क्या नाम है वो फैक्ट्री में या घर में? हमारे घर में एक छोटा भाई है ये है, और एक बहन है बड़ी, वो दिमागी मेंटल है। बड़ा भाई है वो भी दिमागी मेंटल है। अच्छा ये बताएं कि आप एक तस्वीर लेकर, ये कौन है? ये मेरी मम्मी। ये आपकी मम्मी है जो ये तस्वीर में ये बता रहे हैं जिसके बारे में। ये कितने बजे घर से बाहर निकली थी? कल घर से कितने बजे निकली थी? 9 बजे। आती कितने बजे थी ये? 9 बजे। रात को 9 बजे आती थी, तो 12 घंटे की रोज काम करते थे। ओवर टाइम चलता था।
5 बजे। आपको कब ये पूरी जानकारी मिली इसके बारे में? 10 बजे रात के। आपने बॉडी देखा? नहीं, दिखा दिया, हमने देख ली। देखा सर, हम देखे सारी बॉडी। 4 हमारे गली के 4 लोग गुजरे इसके अंदर। चारों के चारों एक साथ ही काम करते थे और एक साथ ही जाते थे, जिनमें से एक तो खैर बच्ची थी 17-18 साल की, और बाकी जो थे एजिड थे कि ये है इनकी मम्मी जो गुजरी है, और 2 एक मौसी लगती है हमारी। आपका कौन लगता है? मौसी थी, आपकी मौसी है। किस काम के बहाने आपको? सर दाने के काम से जाते थे, क्या कि दाने का चप्पल वगैरह भी बनते थे उसके अंदर, ऐसा बताया जाता था। बाद में जब हमने न्यूज में कल देखा तो उसमें पता चला कि मतलब फैक्ट्री थी बारूद की जिसमें आग लगा, जिसके कारण इनकी हुई। हमें तो 9 बजे के आसपास पता चला कि जब नहीं आए वो, सुबह जाते थे शाम तक चले आते थे, लेकिन कल छुट्टी का दिन था तो उन्हें बुलाया गया था और ओवर टाइम लगाया, तो हमने चलो 9 बजे तक आ जाएगा, लेकिन 9 बजे जब नहीं आए वो, तो फिर वहाँ पे आग का तो हमने सुना ही था, फिर जा कर के देखे तो वहाँ पुलिस इतनी थी कि जाने नहीं दिए। फिर वहाँ से बताया गया कि इनको लेकर के गया पूट के अंदर। अगर देखने गए थे वहाँ पे, डंडे मारने का मतलब है उसमें जाने नहीं दे रही थी, सही बोल रहे हैं। जाने नहीं दे रही थी तो कोई बात नहीं है, डंडे भी मार रहे थे बेफजूल में। आपका कौन है? कौन? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी? हाँ। तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी की थी वहाँ? नहीं, एक आध वैसे भगाने के नहीं भगाए थे। अच्छा। मतलब भगा रहे थे, वो भी डंडे भी मारे थे कुछ लोगों में, एक मेरे में भी लगा था। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने कोई अपने परिवार का किसी ना किसी को इस पूरे हादसे में खोया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रशासन की, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से अवैध वहाँ पटाखों की फैक्ट्री थी जहाँ पर पटाखों के पैकिंग का काम चल रहा था, उसमें भीषण आग लगी। आखिरकार जो दिल्ली पुलिस का जो बीट अफसर था उसे इस बारे में भनक थी या नहीं थी, ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जुल्कर नैन खान के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और हमारे दोनों सहयोगी इस मामले पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अब अमित के पास चलते हैं। अमित, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस वाले भी जो हैं, जो वहां पर पीड़ित परिवार हैं, उनको बोलने से रोकते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इस मामले को पुलिस भी दबाने की कोशिश कर रही है। जी फराह, इस वक्त मैं सीधे बात कर लेता हूं। मेरे साथ एक पीड़ित परिवार यहां पर मौजूद है, मैं इनसे सीधे बात कर लेता हूं। ये बताइए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और आपकी। मेरा संजय कुमार नाम है सर। और जिनकी मौत हुई है वो कौन है? वो हमारी मौसी है, उनका नाम बेबी देवी। डंडे भी मारे? सर जब हमें पता चला तो हम वहाँ गए, तो वहाँ से तो बोडियाँ लेके जा रहे थे, कुछ थी तो वो अंदर जाने नहीं दी पुलिस वालों ने। अंदर जाने नहीं दिए? नहीं सर, वहाँ पे कोई जाने नहीं दे रहे थे। और उसके अंदर सर दाने की फैक्ट्री बताया जाता है कि दाने की फैक्ट्री है जिसके तहत काम कर रही थी मौसी, लेकिन उसके अंदर क्या ना पटाखे वगैरह बनवाए जाए थे सर। तो ये तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन की थ्रू बन रहा होगा। जब दिल्ली के अंदर सर पटाखे बेचना अलाउड नहीं है तो बनाने का तो मतलब ही नहीं होता। तो प्रशासन के कारण नहीं, ये सारी लापरवाही के कारण मरे जितने ही मरे। तो निश्चित तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं वो प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं। ये बताएं कि आप वहाँ पहुँचे थे? हाँ जी, वहाँ पहुँचे थे, साथ में ही गए थे हम दोनों के दोनों। तो वो यही बात थी कि ये दाने की फैक्ट्री है और किसी को आइडिया ही नहीं था कि इसमें बम वगैरह या कोई बारूद जैसा कोई काम भी होता है, लेकिन बस और बाहर से वो ताला और मार दिया करते थे। क्या कर जाती थी वो घर से जब वो जाती थी? उनको तो कुछ ये बारूद के बारे में नहीं पता था, वो तो ये बोलते थे कि डब्बी में कुछ भरते हैं हम जी, बस उनको यही पता था। उनको ये नहीं पता था कि छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं हम, उसको तोल कर। और हम तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ सीधे सीधे ये लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पे कि क्यों वहाँ पर अवैध जो पटाखों की फैक्ट्री है, या यूँ कहें कि जो पटाखों के जो पैकिंग का जो काम चल रहा था वो अवैध तरीके से क्यों चल रहा था, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस और प्रशासन के लोगों को इसकी जानकारी मिली थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित और अभिषेक, आपका दोनों की तमाम जानकारियों का। और जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में जीएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के ननसेद्री प्लांट में आग लग गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद एक दीवार गिर गई जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इस आग में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जनक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, वडोदरा इलाके का नंदेलसेरी जीआईडीसी इलाका है, वहाँ पे जीएसपी कंपनी थी, उसके रिएक्टर में ब्लास्ट होने की पहले खबर आई
जब दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची तब जाके बताया गया कि अंदर 7 लोग काम कर रहे थे और वो बाहर नहीं निकल पा रहे। थोड़ी देर में आग इतनी बेकाबू हो गई कि वहां पर जो दीवार थी वो जो रिएक्टर था उसमें ब्लास्ट होने के चलते दीवार भी गिरी। तो वहां पर जो 7 लोग फंसे थे उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उनको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं हो पाया। जब उनको बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, जबकि 4 लोग हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रिएक्टर में जो धमाका हुआ था उसके चलते दीवार टूटी और दीवार के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनक आपका। दिल्ली के बवाना में भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है। आग 3 फैक्ट्रियों में लगी, लेकिन सबसे भीषण हादसा पटाखा फैक्ट्री में हुआ। आग शाम 6:20 पर लगी। मरने वालों में 10 महिलाएं शामिल हैं। बवाना के इंडस्ट्रियल इलाके में सेक्टर 5 में पटाखा फैक्ट्री के साथ एक प्लास्टिक फैक्ट्री और एक कारपेट फैक्ट्री भी थी जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड विभाग के मुताबिक आग बेसमेंट के साथ ग्राउंड और पहली मंजिल पर लगी। वहीं फैक्ट्री मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक फैक्ट्री अवैध थी और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। और दिल्ली के बवाना में ये फैक्ट्री थी जहां कल शाम 6:30 बजे उसमें हादसा हुआ और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। और इसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस हादसे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। शनिवार देर शाम इसी बवाना के फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों की मौत यहाँ पे बुरी तरह से झुलसने और दम घुटने से हुई है। पहले मैं फैक्ट्री की स्थिति दिखाता हूँ आपको। ये आपको ढाई मंजिला ये फैक्ट्री है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादातर लोग दम घुटने और जलने से मरे हैं। बाकी कुछ लोगों ने छत के ऊपर से, सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, वहाँ से कूद के उन्होंने जान बचाई है। दरअसल मैं बताऊँ कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, ये यहाँ पे प्लास्टिक की चटाई या प्लास्टिक के काम फैक्ट्री के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चलता था। जो जानकारी हमें मिल पा रही है, यहाँ पर जो पटाखा है बाहर से ला के छोटे छोटे पैकेज में पैक करके इसे बेचा जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं, जिनका ये आरोप कहना है कि उनके नहीं पता कि उनके घर वाले कहाँ गए हुए हैं। ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं आप, इस फैक्ट्री का जो पहला मंजिल है, इसी पर फैक्ट्री पटाखे को पैक करने का काम चलता था। लेकिन फिलहाल यहाँ फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया और जो मनोज जैन, इस फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और भी पूछताछ उनसे की जा रही है। फैक्ट्री कब से चला रहे थे और ना ही यहाँ पर जो फैक्ट्री में पटाखे बनाने जो काम चल रहा था उसका NOC भी नहीं लिया गया था। ये फैक्ट्री यहाँ पर बगल की बिल्डिंग देखिए, हालांकि बगल की बिल्डिंग में आंशिक रूप से कुछ क्षति हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पे इस बगल के फैक्ट्री को भी सील करा दिया गया है। और इस फैक्ट्री में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कैमरे से अभिषेक कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जिन्होंने अपने को खोया है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हुए हादसे में। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइएगा। राजनंदन दास। राजनंदन दास जी, आपका कौन था उस हादसे में? साली था, उसका बेबी जो हमारी साली है, उसका हस्बैंड दिमाग का पागल है। उसका हमने है जो शादी किया एक लड़की को किया है, फिर एक छोटा भी लड़की है, वो सब कहाँ कर पाएंगे? दूगो लड़की है, दूगो लड़का। अबे भैंसों भी बेकार है लड़की। अब हम कहाँ से कर पाएंगे? वो लड़की की किसी तरह शादी कर दी है, बड़ी वाली के छोटी वाली के कहाँ से करेंगे? एक छोटी वाली है, एक छोटा लड़का है और दिमाग का पागल है। हमारा साड़ू ऐसा ही कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तब काम करने वाला वही लड़की थी, बेबी जिसका नाम हमारी साली है। जो बेबी आपकी जो साली है, ये कब से काम कर रही थी यहाँ? ये काम कर रही थी 8-10 दिन से काम कर रही थी, फिर दूसरा कंपनी में काम करती थी, किसी घर चलाती थी वही लड़की। पिछली बार आपकी कब बात हुई थी? ये तो बात हमारा परसों भी हुआ था कि काम करने हम जा रहे हैं, तो हमको क्या पता कि उस पटाखे वाला में काम करने जा रहे हैं। हमको तो पता था, मना कर देते, हमको पता नहीं था। चप्पल में काम कर रही थी।
आपको कभी ये नहीं बताया कि पटाखों की फैक्ट्री में काम नहीं, ये तो जब हमको बताइए, हमको ये पता चला, कल पता चला कि पटाखा में काम करने ही जाती है। गई थी। कल कब मालूम चला आपको? कल चला पता मेरे को सर, इसलिए मैं कहते कुछ सहारा दिया जाए, कुछ रास्ता पे सहारा। लड़की अब लड़की को अब कहाँ से क्या करेगी? छोटा छोटा लड़का है, किसी तरह तो हमने एक लड़की को शादी कर दी है, किसी तरह से भला बुरा। अब एक बात हम क्या कर पाएंगे? इसलिए कुछ सहायता किया जाए कि लड़की को अपने कुछ सहारा करके आगे बढ़ाए। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये परेशान है, क्योंकि जो इनकी साली थी उनका वो इस हादसे की शिकार हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जुल्कर नैन खान के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के बवाना इलाके में ये हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी जिसके चलते 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। और अब इसके बाद जो 17 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, इस बात के लिए जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सियासत गर्मा गई है। से ये बात जो पता लगी है कि इसी महीने के तकरीबन 15 दिन पहले उस प्रेमाइस को किराए पर लेकर शायद किसी दूसरे काम के नाम पे किराए पे लिया और उसमें ये काम वहाँ हो रहा था, तो जिसके कारण ये हादसा हुआ। बाकी और क्या फैक्टर्स थे और डिटेल्स में तमाम सिचुएशन को इन न्यूएंसेस के साथ टोटलिटी में, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बाकी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन दिल्ली पुलिस ने ले लिए हैं। दिल्ली के बवाना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से 17 परिवारों में मातम है। फैक्ट्री की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस अग्निकांड में खोया है उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी ने अपनी मां को खोया है तो किसी ने अपने भाई को। इस हादसे में मारे गए 17 लोगों में से 10 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे के शिकार 7 लोगों के शवों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक पूछताछ में पता चला है कि मनोज होली और स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले क्रैकर्स पैक करवाता था। अब तक के इन्वेस्टिगेशन से ये बात जो पता लगी है कि इसी महीने के तकरीबन 15 दिन पहले उस प्रेमाइस को किराए पर लेकर शायद किसी दूसरे काम के नाम पे किराए पे लिया और उसमें ये काम वहाँ हो रहा था, तो जिसके कारण ये हादसा हुआ। बाकी और क्या फैक्टर्स थे और डिटेल्स में तमाम सिचुएशन को इन न्यूएंसेस के साथ टोटलिटी में, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बाकी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन दिल्ली पुलिस ने ले लिए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी माँ को बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हुए हादसे में खोया है। इनकी माँ की तस्वीर यहाँ पर है और माँ का नाम है अफसाना। आपकी माँ का यही नाम है? अफसाना। क्या उम्र होगी आपकी माँ का? 33 साल। अच्छा, और आप उनके कौन है? लड़के बेटे हैं आप? हाँ। तो आप इकलौते भाई हैं कि और भी आपके? एक छोटा मुझसे इतना बड़ा। घर में कमाने वाला कौन कौन था? मैं जो अकेला, ये मेरे पापा बस। ये पिताजी, मेरी पत्नी है अफसाना। आप? हाँ, इनकी पत्नी। आपकी पत्नी। कब मालूम चला आपको इस पूरे बारे में? इस हादसे के बारे में होगा उसके बाद में 7 बजे 8 बजे करीब हादसे की पता पड़ा उसमें, कि जब देखा तो घर नहीं पहुंचा, हमने ढूंढा कि ऐसे ऐसे देखा तो सुना तो फैक्ट्री में उसमें आग लग गई और वो झूठ बोल रहा था कि दाने का फैक्ट्री है, उसमें बम बनाता था वो। आपका नाम क्या हुआ? मुख्तियार जी, ये बताएं कि जब वो काम पे निकलती थी तो आपको कुछ बताती थी कहाँ जा रही है काम करने, किस चीज़ की फैक्ट्री है? हाँ बताइए। कंपनी दाने की फैक्ट्री बता रही, दाने की फैक्ट्री बता भाई। दाने की फैक्ट्री बता रही थी, प्लास्टिक के दाने की। तो कभी ये नहीं बताया कि पटाखों का फैक्ट्री है वहाँ? ना बताया। हाँ, कभी ये नहीं बताया? आपकी माँ ने कभी आपको ये नहीं बताया? मैंने कंपनी में जाकर भी देखा था, मुझे बारूद की पता ना कैसी बारूद हो गए। मैं तो हमारा रंग मिला रहे हैं इसमें, अलग से पैक कर रही है, बस मुझे क्या पता बारूद है क्या है, मैं खुद देख कर अपनी आंखों से। तो आप सुन सकते हैं, इन्हें नहीं मालूम था कि जो फैक्ट्री है वो पटाखों की पैकिंग का काम वहाँ पर चलता है। लिहाजा इनकी माँ जो है रोज कितने बजे सुबह घर से निकलती थी? 7 बजे 9 बजे। 9 बजे। और आती कितने बजे थी? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे।
कल जब नहीं लौटी, देर हुआ तब जब हमने ढूंढी, जब ढूंढा था। तो सुन सकते हैं आप इनकी जुबानी कि जब कल लेट हुआ, घर नहीं पहुंची, तब जाके ये ढूंढना शुरू किया कि फैक्ट्री आए कि इनकी माँ क्यों नहीं आखिरकार लौटी है। तब देखा कि इस तरीके का हादसा, भीषण आग जिसमें 17 की मौत हो गई है, उस हादसे में इनकी माँ भी शिकार हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जुल्करनैन खान के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस मामले में तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी अमित और अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अमित के पास जाना चाहेंगे। अमित के साथ सेक्टर 4 बवाना की वार्ड मेंबर भी मौजूद है। अमित, इस मामले में जो एक बात सामने आ रही है कि जो फैक्ट्री है उसके पास लाइसेंस था, लेकिन लाइसेंस में ये मेंशन था कि ये गुलाल की फैक्ट्री है, लेकिन वहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे। और क्या जानकारी? जी, इसकी जानकारी हम खुद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की जो वार्ड नंबर 4 की जो काउंसिलर हैं अर्चना जी, सीधे इनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि ये निगम की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लाइसेंस जो था किसी और का, वहाँ पर अवैध तरीके से पटाखा का पैकिंग का काम चल रहा था, पटाखा का फैक्ट्री था वहाँ पे? जी देखिए, ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी हुआ है, मेरे क्षेत्र के लोग वहाँ काम करने जाते थे और मैं वार्ड नंबर 4 से काउंसलर हूँ और एक निर्दलीय पार्षद हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों के साथ ये इतना गलत हुआ है उनको न्याय ज़रूर मिले। बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और मेरे घर के आसपास के लोगों के साथ में ये सब हुआ है, तो बहुत अशांति फैली हुई है इस समय मेरे पे। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का हादसा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके से हादसा हुआ है। लेकिन क्या कार्रवाई, क्या पुलिस कंप्लेन वगैरह, क्या कुछ मैम इसको रोकने के लिए कि इन फ्यूचर भी ऐसा ना हो? बवाना इंडस्ट्रियल एरिया मेरे अंडर नहीं आता है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती कि वहाँ पे क्या है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की बातें मैं सुन रही हूँ कि वहाँ पे 14-15 साल की बच्ची एक काम कर रही थी जो ख़त्म हो गई है। आप ही के इलाके की थी? जी हाँ, मेरे इलाके की ही थी वो, मेरे वार्ड में रहती थी वो। और जैसे कि वहाँ पता चला है कि वो बाहर से ताला लगा के अंदर मिसगाइड करके लोगों को रखते थे कि वहाँ पे कलर का काम हो रहा है या फिर गुलाल वगैरह का काम होता है, तो इस तरीके की बातें बोल के उनको वहाँ रखा गया था। तो झूठ फैला के रखा था ना उन लोगों को, तो इस पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनका साफ साफ यही कहना है कि झूठ फैला कर रखा हुआ था। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं अंबेडकर अस्पताल में हूं, मॉर्चरी में हूं, और जहां पर जो पोस्टमार्टम है वो 2 लोगों का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी, और अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, 17 लोगों की मौत हो गई और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, वो ठीक है, लेकिन अब बात जो सामने आ रही है कि इतने बड़ा जो हादसा हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि लाइसेंस के लिए अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो बीजेपी है उसका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से लाइसेंस दिया गया, और जो बीजेपी है उस जो आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से वो लाइसेंस दिया गया। जी देखिए, घटना के बाद से ही कल शाम से ही दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कुछ अवैध फैक्ट्री चल रही थी तो वही एमसीडी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी के अंदर आता है, एमसीडी तय करे उन्होंने लाइसेंस दिया तो किस आधार पर दिया। हालांकि मैं एक लेटेस्ट अपडेट दे दूँ यहाँ पर, ये जो फैक्ट्री है इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है, कोल्ड क्रैकर की फैक्ट्री थी। कोल्ड क्रैकर का मतलब होता है जो होली, दीपावली या स्टेज समारोह में, शादी ब्याह में जो हल्के पटाखे यूज किए जाते हैं उसकी फैक्ट्री थी यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसमें बस एक एंट्रेंस है बाहर निकलने की, और यही कारण है कि आग लगने के बाद धमाके होने शुरू हुए, क्योंकि जो ओल्ड क्रैकर्स थे वो भी विस्फोटक ही होते हैं कहीं ना कहीं, और जो इंट्रेंस है उससे लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी हुई, या यूँ कहें कि जो मेन इंट्रेंस पे ही फटाकों का एक बड़ा लॉट रखा हुआ था उसमें विस्फोट हुआ। इसी कारण से ज़्यादातर लोग दम घुटने और जलने से मरे हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जिन 7 लोगों की यहाँ पे पहचान हुई है उनमें से एक महिला 65 साल की है, एक महिला प्रेग्नेंट थी और दूसरा एक 18 साल की भी महिला थी वहाँ पे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि फैक्ट्री का जो वर्किंग स्टाइल था उससे भी कितना संवेदनहीन था ये, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि आखिर कैसे एक 65 साल की महिला एक हेवी फैक्ट्री में, ये जो फटाकों की फैक्ट्री होती है उसको हेवी फैक्ट्री में देखा जाता है, कैसे एक 65 साल की महिला इस फैक्ट्री में आके काम कर रही थी। दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल सियासी पार्टियां ये भी एक दूसरे पर एक आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर चुकी है। हालांकि पुलिस अब ये कह रही है कि जांच का विषय है, क्योंकि जो मनोज जैन गिरफ्तार हुआ उसका ये कहना है कि इस तो दिल्ली के बवाना की ये घटना है जहां पर कल शाम 6:30 बजे ये आग लगी, जिसके बाद 17 लोगों की मौत हो गई है और जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं, और इसके बाद
सियासत तेज हो गई है।